एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी विद अजीत SRK में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है, और इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और हमारे पास RS अग्रवाल है। RS अग्रवाल से हम करने जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो NCERT की बुक है उसके सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल में मिल जाते हैं। अगर NCERT देखिए एक लिमिटेड क्वेश्चन उसमें है, और उसमें अगर समझने की कोशिश करेंगे उसमें एग्जाम्पल कम दिए होते हैं। जिस बुक में एग्जाम्पल ज़्यादा दिए होते हैं वो हमको ज़्यादा समझ में आता है, और उसके क्वेश्चन भी हमको अच्छी तरीके से उससे कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं। लेकिन ये हमारा जो RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल में NCERT के सारे क्वेश्चन रखे होते हैं, और जो है इसको लगाना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए जो है RS अग्रवाल ही लगाना चाहिए। इसको अगर लगा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा होते हैं और एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे हमको RS अग्रवाल लगाना है। RS अग्रवाल की बुक है, इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसको हम करेंगे यहाँ पे। जिनको लोगों को बहुत दिक्कत होती करने में, जो बच्चों का कहना है कि ये सब क्वेश्चन जो है हमको नहीं आते हैं, तो हमारे क्लास के बच्चे भी बोलते हैं कि क्वेश्चन ये सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होते हैं, थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे क्लास में बच्चे पूछते हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, इसमें देखिए एक मोनोमियल होता है, मतलब क्यूबिक में होता है। इसकी पावर जो होती है क्यूब में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास x² + 2x + 3 दिया हुआ है, देखिए एक्सप्रेशन एक होता है, एक्सप्रेशन होता है, एक होता है हमारा इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है हमारा इक्वेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है हमारे पास। देखिए जब यहाँ पे जीरो लग जाता है, यहाँ पे जीरो लग जाता है तो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। जब जीरो यहाँ पे नहीं होता है तो ये हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जब यहाँ p और x लिख जाए तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। किस टर्म में होता है, x के टर्म में। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो टर्म कितने लिखे हुए हैं, तो टर्म हम बता देंगे कि 3 टर्म हमारे पास क्या है, लिखे हुए हैं। 3 टर्म कौन कौन सा है, एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म ये है। तो हमारे पास कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन हमारा ये होता है, देखिए एक्सप्रेशन हमारा ये होता है, इस फॉर्म में होता है, = 0 नहीं होता। इक्वेशन में क्या होता है, = 0 होता है, वो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल जो होता है p से यहाँ से क्या होता है, px के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। जब हमारे पास अगर कोई वैल्यू, देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, अभी ये ओवरव्यू है। यहाँ पे क्या होगा, जब हमको निकालना होगा p0 निकालना होगा या p1 निकालना होगा, तो मतलब यहाँ पे देखिए p के बाद x था और p के बाद यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब x = हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे हम पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर p1 कह रहा है तो p1 यहाँ पे रखेंगे, px है, p1 निकालना है तो p1 को हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। और फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, p1 = 0 लेते हैं जब कोई वैल्यू हमको निकालना होता है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे b है, यहाँ b हो गया और यहाँ पे c हो गया, और यहाँ पे दे देता है कि p1 और p2 निकालना है। p2 निकालने के बाद a और b की, मतलब यहाँ कह दें कि b और c की जो है वैल्यू क्या होगी, ये निकालिए। b और c की वैल्यू निकालेंगे तो पहले p1 से एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर p2 से एक इक्वेशन बना लेंगे, और जो बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल में b और c में, एक होगा 2 वेरिएबल में, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हमारा b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। चलिए फिर इसमें जो है देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया, और उसके बाद जो है अब इसमें देखिए कुछ होता है क्यूबिक होता है, टर्म हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, देखिए अगर डिग्री की बात करेगा कि इसमें कितनी डिग्री है, अगर यहाँ पे कह देता है डिग्री कितनी है, ये पॉलिनोमियल जो है कौन सी डिग्री का है, तो हम कर देंगे यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या लगी हुई है, सबसे पावर में जो सबसे बड़ा नंबर लगा होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री हमारा, डिग्री से हमको पावर से मतलब होती है।
ठीक, ये हमारा क्या होता है 2 होता है। यहाँ इसका डिग्री क्या है 2 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाएगी एक पॉलिनोमियल में। फिर उसके बाद क्या है, कहने का मतलब है ये हो गया। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट की बात आती है। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हम कह दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, अगर हम कह दें ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम बोल दें कि x² का, ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें, देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट और पूछ लें x का कोफिशिएंट, x का और x² का कोफिशिएंट बताइए। तो देखिए ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत कमज़ोर हैं, जो अभी पहली बार इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें और फॉलो करें, थोड़ा सा देखें। उसके बाद जब उनकी क्लास चालू हो जाएगी, अगले आने वाले, अभी तो फ़िलहाल हो गई होगी क्लास में ये सब, ठीक है, तो नए बच्चे जो देखेंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ पे x² का जो है कोफिशिएंट की बात करेगा, जो x² के मल्टीप्लाई में लिखा होगा वही होगा हमारा। जैसे यहाँ पे कह दें x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा a है, ठीक, a का जो गुणा x² का जो गुणांक होता है, मल्टीपल होता है, वही हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है। और x का अगर कह दें x का क्या है होता है, x का पूछेंगे तो x का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। जो इसके मल्टीपल में लिखा होता है बगल में जस्ट वही हमारा क्या होता है। अगर इसी में कह दें कि x² का x³ का कोफिशिएंट बताइए, तो x³ का कोफिशिएंट इसमें खोजिए। x² से तो स्टार्ट है, x³ तो है ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 0 x³ लिख सकते हैं। 0 x³ लिख लेंगे तो हमारा जब हमारे पास यहाँ पे उसका जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है वो अगर नहीं रहता, ये वो टर्म इसमें नहीं होता, तो हमारा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए फिर उसके बाद इसमें आगे आते हैं, क्या है डिग्री, क्या है हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये बताइए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की बात करेगा तो वन वेरिएबल की बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे वन वेरिएबल की बात किया है, ठीक है, वन वेरिएबल की बात किया है, तो क्या हो जाएगा वन वेरिएबल में क्या होगा। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है अगर किसी इक्वेशन में x दिख रहा है तो वो हमारा वन वेरिएबल में हो जाएगा। अगर x और y दिख रहे हैं तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। x y z दिख रहा है तो हमारा कितने हो जाएंगे, 3 टाइप के वेरिएबल हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे 3 वेरिएबल हो जाएंगे। अगर हम कह दें 2x + 3, ठीक, 2x + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा। वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है केवल एक टर्म है, किसका x का। टर्म तो 2 है लेकिन x का टर्म x क्या है 1 है। और अगर y हो जाएगा यहीं पे, केवल यहाँ पे x वाले ग्रुप के लोग आ रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा हमारा वन वेरिएबल। जब x और y के ग्रुप के आएंगे तो क्या हो जाएगा x और y के, ठीक है, x और y 2 वेरिएबल की बात हो जाएगी। जैसे हम कह दें 2x + y + 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों आ गए हैं तो इसलिए 2 वेरिएबल होगा। तो 2 वेरिएबल के जब जो दोनों की वैल्यू निकालना होगा दोनों वेरिएबल की, तो हमको 2 इक्वेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है, 2 इक्वेशन की ज़रूरत होगी, 2 वेरिएबल, तो हमारे पास 2 वैल्यू निकल सकती है x और y की, ठीक है। फिर आगे जो है इसी में क्या है, अगर कह दें इसी की डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री हमारी देखिए इसका x का क्या है डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कह देंगे डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम इसी में कह दें कि, ठीक है, पॉलिनोमियल वेरियस डिग्रीज़, अगर हम कह दें, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मोनोमियल होता है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब देखो, मोनो का मतलब होता है एक होता है, ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है एक। अगर हम कह दें यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 5 हमारा क्या होगा मोनोमियल हो जाएगा, 2x हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा, 3x हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। ये सब हमारे क्या x y ऐसे कर दे तो ये हमारे मोनोमियल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम कह दें बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल का मतलब होता है, अब यहीं पे कह दें कि बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जिससे कि सीधी सी बात है, यहाँ पे बाई लगा है, बाई का मतलब होता है 2,
बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा 2, ठीक है 2। अगर यहाँ पे 6 + 3 कह दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बाइनोमियल हो जाता है। और x - 5y कह दें, ये हमारा बाइनोमियल हो जाता है। 2 वेरिएबल या 2 टर्म होने पे बाइनोमियल होता है, और अगर एक टर्म होने पे होता है मोनोमियल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कह दें यहाँ पे कह देंगे 2 टर्म, जैसे 5x² y प्लस ये हो जाएगा हमारा 2yz। तो ये भी हमारा क्या होगा, देखिए 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ही समझ में आ रहा है कि 2 होते हैं बाइनोमियल। उसके बाद फिर तीसरा इसी में क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, क्यूबिक। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है, जिसमें 3 टर्म होते हैं। 3 टर्म कौन से होते हैं, 2x प्लस और 3xy कह दें और +2 कह दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 टर्म है, टर्म गिन लेंगे, वही हमारा होता है पॉलिनोमियल का पार्ट होता है ट्राइनोमियल, ठीक है ट्राइनोमियल। उसके बाद फिर होगा यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं, ठीक, जैसे हम कह दें 3 हो गया, -5 हो गया, 7/8 हो गया, 1/7 हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे देखिए हम लोग कहते थे अचर पद जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद इसी में जो है आते हैं हम लोग, चलिए इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं। बचाना जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल, ठीक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको क्या कैसे फाइंड करते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे अभी हम बता दिए हैं कि px = x³ + 2x² + x + 2। ऐसे हमारे पास कोई दिया हो, पॉलिनोमियल दिया हो, और ये पॉलिनोमियल दिया हो हमारे पास, तो ये कितने टर्म है पहले बताइए, कौन कौन कितने टर्म हैं। ये टर्म तो हमारे सबसे पहले इसमें अगर देखेंगे तो हमारा टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्म हैं। और अगर इसी में हम पता करें कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी डिग्री। सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, जो सबसे बड़ी पावर लगी होगी वो हमारी डिग्री हो जाएगी। अब ये बताइए हम वेरिएबल की बात करेंगे, अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी वेरिएबल हमारा क्या है, x है, मतलब एक वेरिएबल में क्या है हमारा ये एक, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल है। अगर हम इसी में कह दें जीरोज की बात कर रहा है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जब वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज क्या होगा, उसको अगर फाइंड करना होगा, इसका मतलब है px = क्या फाइंड करना होगा, 0 फाइंड करना होगा, ठीक। ये क्या है हमारे पास, px = 0 फाइंड करना होगा। चलिए अगर हम इसी में कह दें, अगर इसी में कहते हैं हम कि P1, अब यहाँ पे हमको P2 निकालना है, हम कहते हैं फाइंड करिए P2 और P1 फाइंड करना है, -1 फाइंड करना है अगर कह देते हैं। तो सबसे पहले P2 की बात किया है, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। और उसके बाद क्या हो जाएगा Px, ठीक, x की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, 2 रख दिया है, देखिए x की वैल्यू 2 रखा है, तभी Px यहाँ पर x यहाँ पर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। फिर उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है, इधर 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 होता है, और 2 × 4 होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब इतना तो नहीं बताएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना, 8 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, और ये हो गया 16, और 16 4 20। इसका आंसर मतलब कितना आया, 20 आया। P2 की वैल्यू कितनी आई, हम P2 को फाइंड कर लिए, यहाँ पे ये आया, ठीक। उसके बाद अगर P1 की बात करेंगे, P-1, तो P-1 अगर फाइंड करना होगा तो इस पर रखेंगे, तो -1 का क्यूब + 2 और -1 का स्क्वायर प्लस x, मतलब यहाँ पे x यहाँ पर -1। देखिए जब माइनस में कोई चीज़ दिया होगा तो उसको देखिए खाली -1 मत लिखिएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, क्योंकि माइनस से क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा गलत हो सकता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा माइनस। देखिए जब किसी की पावर अगर कोई भी चीज़ है माइनस में है और उसकी पावर इवन लगी हो या ऑड लगी हो, अगर ऑड लगी होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि -1 का मल्टीप्लाई 3 बार, -1 का माइनस माइनस इनका दोनों को करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो मतलब 1 हो जाएगा इनटू, और ये -1 है, अब ये प्लस में है ये माइनस में है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब यहाँ पे हमारा जो है पावर यहाँ पे ऑड लगी होगी तो हमारा माइनस में कोई संख्या होगी तो वो माइनस में ही आएगी, और जब पॉजिटिव होगा अगर यहीं पे होता 4 तो 4 होता तो इसका आंसर क्या होता 1 होता। 4 टाइम्स जब करेंगे माइनस माइनस का तो इवन है तो माइनस 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए माइनस माइनस होता है हमारा, माइनस माइनस होता है हमारा क्या प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है हमारा माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है हमारा प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस। ये चीज़ नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है ओके। उसके बाद क्या कर देंगे हम, उसके बाद ये फाइंड करना था हमको तो सिंपली ये हम लोग क्या कर लिए फाइंड कर लिए। जब हमको ये फाइंड करने के लिए कहेगा सीधा देखिए इस फॉर्म में है पी के बाद क्या था x था 2 है, इसलिए हम क्या कर देंगे x यहाँ पर हर जगह 2 रख देंगे। चलिए इसी में आगे आते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब इसी में जैसे हम कह दें कि वेरीफाई, जैसे हम कह दें यहाँ पे वेरीफाई दैट, क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2B का, एक्सरसाइज RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 2B का, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 5 का 6 नंबर है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 2 and -3 are the zeros of the polynomial px equals to x³ plus x minus 6। ये हमारा देखिए 7 नंबर है 5 का, RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 2B के 5 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज़ीरोज़ को इन वेरीफाई करना है। 2 and -3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू इतना। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल को इधर लेके आइए, यहाँ पे दिया है x³ plus x minus 6। देखिए जो ये वैल्यू दी हुई होती है यहाँ पे ज़ीरोज़ के लिए, तो ये क्या होता है, ये हमारा x की वैल्यू दी होती है, ठीक, ये हमारी क्या होती है x की वैल्यू दी होती है। तो ध्यान रखिए जब हम x की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो p2 रखेंगे, पहले p2 रखिए तो 2 की पावर 3 + 2 - 6, तो ये x के यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 की वैल्यू रख दीजिए। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको दोनों को उठाइए, इसको दोनों को उठाइए, क्या हो जाएगा 10 और -6, तो ये क्या हो जाएगा 4 होगा। तो P2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें P2 जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना है तो क्या वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि ज़ीरोज़ फाइंड करना, तो इसका मतलब P0 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था 0, मतलब Px इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था 0 निकालना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं निकला है। अब उसके बाद क्या करते हैं P3 निकालते हैं, P3 निकालते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे 3 मतलब -3 है, और -3 मतलब -3 रखना है, Px के यहाँ पर -3 रखना है। जब 3 का क्यूब करेंगे तो मतलब माइनस में, इसका मतलब माइनस में आंसर आएगी। और 3 का क्यूब होता क्या है, 3 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा। पावर यहाँ पे क्या है ऑड है, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा, और प्लस ये हमारा देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस और माइनस हो जाएंगे -3 -6। फिर उसके बाद ये सभी आपस में इसको उठाइए, माइनस माइनस में वैल्यू है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि माइनस माइनस में जब 2 चीज़ें होती हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये मालूम है कि इन दोनों को आपस में क्या होगा
ऐडिंग होगा, ऐड करेंगे जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो हम कर दिए 30। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब है इसमें देखते हैं बड़ा नंबर में क्या लगा है, कौन सा साइन बड़े नंबर में लगा है। तो बड़े नंबर में लगा है तो हमारा क्या लगा है, बड़े नंबर में माइनस लगा, इसलिए माइनस यहाँ पे कर देंगे। एक देखिए तरीका ये है, ट्रिक है कि माइनस माइनस में दो संख्या होती हैं तो आपस में ऐड होती हैं, और ऐड होने पे एक माइनस के साथ वो नंबर आ जाता है, और -6 हो गया। फिर ये होगा -36। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है वेरीफाई करना था कि 2 और -3 अगर रखते हैं हम पॉलिनोमियल में तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है इसमें वेरीफाई हो गया ये। ठीक है, इतना करके बस छोड़ देना है, वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर इसी में रिमाइंडर थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए अगला जो है ये 2b समाप्त होता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद 2c के लिए, एक्सरसाइज 2c के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल पढ़ना पड़ता है, और ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर हम क्या बोलते हैं, हिंदी में शेषफल बोलते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे होता है हमारा डिवाइज़र होता है, और ये होता है हमारा क्या, कोसेंट होता है, ये हमारा कोसेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। ये हमारा डिविडेंट होता है, डिवाइज़र होता है, कोसेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिमाइंडर। देखिए जब डिवाइज़र हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जब डिवाइज़र से छोटी वैल्यू आ जाएगी, जब डिवाइज़र से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे इस वैल्यू में, तो वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होता है। जैसे हम कह दें 3 का डिवाइड कर रहे हैं 8 में, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 8 में, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब है 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र से छोटा आ गया, तो यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। देखिए अगर 2 है और डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो अच्छा ये बताइए इसमें रिमाइंडर कितना होगा। इसमें रिमाइंडर होगा हमारा, इसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमारा डिवाइज़र से हमारा क्या है, डिवाइज़र हमारा डिविडेंट छोटा होता है, तो जो छोटा होता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर हमारा यही हो जाएगा। जब रिमाइंडर यहाँ पे पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसमें हम रिमाइंडर कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे 2 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे कह दें कि -2 डिवाइड बाई 3 अगर लिखा हुआ है, तो हम पूछ लें यहाँ पे कि इसका ये बताइए, इसका जो है रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका मतलब है जब इस फॉर्म में लिखा हो तो ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र में -2 कर दीजिए, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला आता है, -n है और डिवाइड करना है किसी नंबर से, यहाँ पे -n मतलब यहाँ पे कर दें, ठीक है, -n है हमारा, और डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, a जो होगा कोई भी नंबर आ सकता है, n जो है कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका जो रिमाइंडर के लिए फार्मूला होगा, अगर जब हमको रिमाइंडर निकालना है, ये थोड़ा बड़ी क्लास के लिए है, रिमाइंडर जब निकालना होगा तो a - n हमारा क्या होता है, इससे जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में जो है रिमाइंडर थ्योरम ये हुआ। अब इसमें क्या करना होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे हमको, अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे px इक्वल्स टू दे दे हमारे पास x² + 2x + 2 अगर दे दे, ठीक, यहाँ पे हमारे पास अगर दे दे, ये दे दे पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा, और इसमें ये बोलेगा कि इसमें रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर क्या होगा, जब हम व्हेन डिवाइडेड बाई x - 2, मतलब जब हम x - 2 से डिवाइड करें इसको, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को केवल यही करना है कि ये जो हमारे पास देखिए एक्चुअल डिवीज़न नहीं लगाना है, जो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है वो नहीं लगाना। यहाँ पे लगा सकते हैं, आंसर निकल सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हमको इस टाइप में दिया होगा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, x - g इक्वल्स टू
ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे। ये जो x की वैल्यू 2 निकलेगी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे P2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो भी इससे आंसर आएगा, अगर 0 आ जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ बच जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पहला नंबर देख लीजिए। पहले इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, ये कहाँ से लेके आए हैं। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 2C चैप्टर नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 2 है जो पॉलिनोमियल है, उसका एक्सरसाइज 2C का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। जाके आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ही सामने RS अग्रवाल की बुक रखी हुई है और कोई नोट्स वोट्स नहीं है हमारे पास। तो ये देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जब क्वेश्चन होता है, इसको हम इसलिए उठाए हैं कि अगर इसको कर लेते हैं तो पीछे के कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जब किसी नंबर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया होता है, उसको डिवाइड करना होता है इससे, तो इसको डिवाइड करना होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, इसको हम px लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है 3x + 2, इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। और इसमें फाइंड क्या करना था, इसमें फाइंड करना है हमको रिमाइंडर, इसमें हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है इसमें हमको, हाँ, इसमें रिमाइंडर थ्योरम से हमको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। जब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर की बात करेगा, इसको एक्चुअल डिवीज़न मेथड से नहीं करेंगे, एक्चुअल डिवीज़न मेथड से नहीं करिएगा कभी भी, इसको सीधा करिए। इसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 3x + 2 = 0 मान लेते हैं। और 3x यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x वाला टर्म एक साइड रखते हैं और जो अदर जो नंबर होते हैं उनको उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाता है, जब इक्वल के उधर तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये इधर क्या है 3 क्या है इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर देखिए इनटू में है और उधर जाता है तो हमारा डिवाइड में हो जाता है। तो हमारा जो x की वैल्यू आई -2/3 आई। अब यहाँ पे देखिए -2/3 हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में रखना है। तो -2/3 रखेंगे, ठीक, -2/3 रखेंगे। अब -2/3 यहाँ पे x = -2/3 रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, px है, तो p के जगह पर -2/3 रख दीजिए। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए हमको लास्ट में p -2/3 को हमको क्या करना पड़ेगा, 0, 1, ये कंडीशन। देखिए इसमें केवल 3 चीज़ लग रही है। सबसे पहले ये जो जिसमें से डिवाइड करना होता है, इसको 0 की इक्वल करिए, 0 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद क्या कर देंगे हम, यहाँ पे उसी p जो आएगा हमारा px को हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 इंटू और -2/3 की पावर 4 हो जाएगी, होल की पावर 4। और ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, -2/3 रख देंगे। -9 -2/3 -3 इंटू -2/3। देखिए ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं, थोड़ा माइनस वाली संख्या होती है इसलिए उसको ध्यान देना होता है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हैं, हम क्या करते हैं, px = 3 या p -2/3 = क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम क्या कर दें, इसको उधर रखिए 0 या इधर रखिए, बात एक ही है। तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 81 इंटू 2 की पावर। देखिए जब हमारे पास कोई भी a/b के रूप में लिखा होता है और पावर 2 लगी होती है तो हम क्या करते हैं, एक बार ऊपर a² करते हैं, एक बार b² करते हैं, दोनों में हम स्क्वायर करते हैं अलग अलग। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का -2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पे 54 इंटू -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन बच्चों के लिए है ये सब कुछ। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3
और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +3 हो गया और इन +2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 81 है, 81 इंटू 2 और पावर क्या लगी है 4, जब 4 लगी है तो इसका मतलब क्या, -2 इंटू -2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 आएगा। अब कितने, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस में, तो ये प्लस 16 हमारा आंसर आएगा। जैसे कि बता चुके हैं कि जब किसी माइनस में कोई नंबर हो, उसकी पावर इवन हो, तो हमारा क्या होता है, इवन में ही वो आंसर आता है। तो 16 आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 16 और अपान ये देखिए 3 के पावर 3 का 4 टाइम्स करेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 3 का ये 81 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, +54 है, और देखिए यहाँ पे 2 है और इसका पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 जा 27 नीचे का हो जाएगा, +9 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 2 की पावर इवन है तो इसका मतलब माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 9 +6/3 +2। यहाँ से कैंसिल करिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए इस पार्ट में ऐसे कैंसिल करते हैं हम लोग, ये कैंसिल हो गया, अगर ऊपर नीचे है सेम चीज़ें तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, 2 टाइम्स होता है, फिर ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ से कितना बच रहा है हमारे पास, 16 बच रहा है, और इधर कितना हो जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई 2 में तो -16, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा, 4 है, प्लस कितना है, ये 2 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। जैसा कि रिमाइंडर पूछा था हमसे, और रिमाइंडर हम लोग क्या किए, यहाँ पे निकाल लिए, बस यही इसका एक तरीका है। देखिए ध्यान दीजिए, रिमाइंडर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, px -2/3। ये हमारा, इसको जब रखने पे हमारा रिमाइंडर क्या आता है, हमारा आ गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा उसी में, मतलब जो है 2C का। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 2C का 10 नंबर। 2C का क्या है, 10 नंबर, यहाँ RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए थोड़ा सा। पॉलिनोमियल दिया हमारे पास 2 ये दिया है और ये दिया, इसको डिवाइड करना है x-4 से। कह रहा है लीव जो है द सेम रिमाइंडर, कह रहा है जो रिमाइंडर ये लोग छोड़ रहे हैं, दोनों रिमाइंडर इसमें से डिवाइड करने पे अगर x-4 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें जो रिमाइंडर आता है वो, और x-4 से इसमें डिवाइड करते इसको तो इसमें जो रिमाइंडर आता है, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। बता चुके हैं हमको करना क्या होता है, सबसे पहले x-4 है इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4। इसका मतलब है x की वैल्यू इसमें रखिए और एक बार इसमें रखिए, दोनों आएंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बता चुके हैं कि जो भी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको px मानते हैं, तो px मानेंगे तो p4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, p4 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा a, और यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखिए, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3, और 3 x की जगह पर रखेंगे 4 तो 2 - 3। उसके बाद क्या कर देंगे, फिर 4 यहाँ पे निकलेगा, तो जो यहाँ पे निकलेगा वो किसी वेरिएबल में नहीं होगा, कोई अननोन, मतलब x और y में नहीं होगा। तो a, और इसका जब पावर करेंगे 4 का 3 टाइम्स करेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64 आएगा, 64 आ गया, +3 इंटू यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 64a प्लस ये हो जाएगा
48 होगा माइनस 3 होगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए 64a में कोई चीज़ और कहीं पे है क्या? नहीं है, तो a वाला केवल एक ही टर्म है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। ये हमारे पास एक आ गया क्या? P4 आ गया। फिर अगला हम Px निकालते हैं। जब P4 यहाँ पे रखेंगे, इस पे रखेंगे यहाँ पे, इसी को दोनों को डिवाइड इसी नंबर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 4 की पावर 3 माइनस 5 × 4 + a, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है 2 और 4 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, और ये हो जाएगा 5 20 हो जाएगा प्लस a। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 20 प्लस a। ध्यान दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 108 आएगा, और प्लस a बचा है। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? a + 108, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P4 यहाँ भी आया है, ये भी क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये भी क्या होता है? रिमाइंडर। हमको फाइंड करना है क्या? इतना तो सब लोग कर लेंगे, इसके आगे क्या करना है? अब यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। हमको वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब क्या कर देंगे? रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेम कर दिए तो P4 की जगह पर P4 इक्वल्स टू P4 हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब सेम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों को सेम करेंगे तो P4 की वैल्यू यहाँ, P4 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। 64a + 45 इक्वल्स टू a + 108। क्यों कहा है? इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहा है कि सेम हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर। यहाँ पे होगा a वाले को इधर लेके आइए, जितने भी टर्म हैं। 64a माइनस a इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। 108 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा 64 में से a, मतलब यहाँ पे 64 लड्डू हैं और यहाँ पे 1 लड्डू है, तो इसका मतलब कितना? 63 लड्डू बचेगा, सेम चेहरे का जो है, सेम क्वालिटी के लड्डू। और यहाँ पे कितना होगा? 108 से 45 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 63। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 63। तो a की जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 1 आ गई। ये हमारा क्या होगा? a की वैल्यू होती है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गारंटी के साथ कहते हैं कि मतलब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पूरा शुरू से लेके अंत तक अगर जो बोल रहे हैं हम उसे उसको सुने होंगे, किए होंगे, तो कॉपी और पेन उठाइए और करिए, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, बस हो गया। जब रीप कह रहा है दोनों से क्या करते हैं? सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो दोनों का रिमाइंडर हम सेम कर दिए, काम ख़त्म। तो हमारा वही आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ पे ये वीडियो को एंड करते हैं। इसी में अगला 2C तक हो गया हमारा, 2A से अब 2C तक हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? 2D से अगला वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।